हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का हम वही पार्ट पढ़ेंगे जहां से चीजें हमने खत्म की थी। तो जस्ट यहीं से आगे चल देंगे और हमने लास्ट डे पढ़ा था डबल ट्रिपल केस, उसी पे आगे आज चलेंगे। तो थोड़ा सा समझेंगे डबल ट्रिपल केस है क्या। तो जब भी हमने बात की डबल ट्रिपल केस की, तो जैसे कोई क्वेश्चन है, कह रहा कि कोई भी धनराशि खुद का दोगुना 3 साल में हो जाती है। 2 टाइम्स होती है कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में अगर दोगुना हो जाती है तो 27 8 गुना कब होगी? 3 साल में दोगुना। तो आप कह रहे हैं, इसको हमने सीखा था 4 गुना होने में कितने साल लगेंगे? आपने कहा 6 साल लगेंगे सर, एक और 3 हो जाएंगे। तो फिर 8 गुना होने में, तो इस 4 का 2 गुना यानी 8 गुना होने में अगेन 3 साल लगेंगे। इस तरह से टोटल 3 3 6 और 3 9 साल। 9 साल में वो 8 गुना हो जाएगा, 9 ईयर्स में। ठीक है। अब यहीं पे क्या होगा कि कोई वैल्यू बीच की दी होगी, आपको कह देगा 3 ईयर, 4 ईयर में, 6 ईयर, 7th ईयर में, और उन वैल्यू से हमें कुछ वैल्यू निकालनी होगी। तो आइए समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे देखते हैं। जरा देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए। क्वेश्चन कह रहा, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹12,000 at the end of 3 years and 18,000 at the end of 6 years. If interest is compounded annually, then what is the sum of money and the amount at the end of 9 years is? मतलब सम ऑफ मनी निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन कह रहा कोई धनराशि 3 वर्ष में 12,000 रुपए और 6 वर्षों में 18,000 रुपए हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो धनराशि यानी प्रिंसिपल, और 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि यानी आफ्टर 9th ईयर जो अमाउंट मिलने वाला है उसके बारे में बात की गई है। तो ध्यान से समझे, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से कुछ साल बाद यानी 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक अमाउंट दिया हुआ है। 3 के बाद आफ्टर 6 ईयर एक अमाउंट दिया हुआ है, और आफ्टर 6 ईयर के बाद आपको आफ्टर 9 ईयर भी एक अमाउंट दिया गया है। 6, 3 और 9 ईयर के बाद में आपको एक अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल जो भी है। आप कह रहे हो आफ्टर 3 ईयर 12,000 एक अमाउंट है, इसके बाद आफ्टर 6 ईयर 18,000 एक अमाउंट है। ठीक है। अब आपको अमाउंट दिया हुआ, तो यहाँ पे जो दो वैल्यू दी हुई है, आप पहले देखो प्रिंसिपल से यहाँ आने में 3 साल का गैप है 3 ईयर का, यहाँ से यहाँ 6 में भी 3 ईयर का गैप है, और यहाँ से आने में भी गैप सेम है। मतलब जो गैप है ईयर्स का, टाइम का, वो सक्सेसिवली सेम होना है। क्या होना है? सेम गैप होना है। तो आप कहेंगे ये अगर 18,000 को 12,000 से रेशियो निकालें तो 18/12 हो जाएगा। 3 जीरो दोनों से कट जाएंगी, 6 से काटोगे 3/2, 3/2 टाइम्स होगा। ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 3/2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही आप आगे जाते हो 3/2 टाइम्स इसका करो जरा, आफ्टर 9 ईयर कितना हो जाना है? आप कहेंगे 3/2, तो 2 से काटेंगे, 9 3 जा 27,000। कितने थाउजेंड? 27,000, 27,000 रुपए। अब जब इधर आएंगे आप उल्टा, तो या तो इसे एक्स मानिए, प्रिंसिपल का 3/2 12,000 है, तो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए? या फिर जस्ट इधर रिवर्स में जाएंगे तो इसका क्या कर दें हम? 2/3 कर दें। 3 से काटेंगे 4,000, 4 2 जार 8,000। तो आपने देखा प्रिंसिपल जो आपका पूछा था वो 8,000 है, अमाउंट 27,000। 8 और 27,000 कहाँ दिख रहा है भाई? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 एंड 27,000 कहाँ दिख रहा? ऑप्शन बी में नजर आ रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इसे एक बार रीड करें, पढ़े जरा। आपके लिए 10 सेकेंड का टाइम रीड करने का, आफ्टर दैट हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे। जरा एक बार देखें जल्दी से। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹30,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर and 45,000 at the end of 8th year. If the interest is compounded annually, then find the amount at the end of 12 year.
4 वर्ष के अंत में 30,000 रुपए और 8 वर्ष के अंत में 45,000 रुपए हो जाती है। तो आपसे कह रहा 12 वर्ष के अंत में क्या मिश्र धन मिलेगा, क्या अमाउंट मिलेगा। ठीक, तो आपने कहा आफ्टर 4 ईयर, प्रिंसिपल पूछा नहीं है, तो प्रिंसिपल से अगर जाते हो 4 ईयर के डिफरेंस में, 4 से 4 ईयर का डिफरेंस 8 ईयर का दिया है, फिर आफ्टर 12 ईयर बोला है, मतलब हर बार गैप आपको दिख रहा है कितने का, 4 ईयर, 4 का गैप, 4 का गैप, और प्रिंसिपल से यहाँ भी आए तो 4 ईयर का गैप। तो आफ्टर 4 ईयर ये 30,000 हो जाता है, कितना हो जाता है, 30,000 रुपए हो जाता है, और 30,000 30,000 कितने हो गए, 45,000 रुपीज हो जाते हैं। अब आप देखो कितने गुना है, 45,000 30,000 का कितने टाइम्स है, 15 से 3 एंड 2, 3/2 कितने टाइम्स हो गया भाई, दिख रहा है, फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि सबको बात समझ आए, 3/2। तो इसका 3/2 करें, आपको पता है जैसे ही 45 को 2 से डिवाइड करेंगे 22,500 आएगा, और 3 से करते हैं तो 67,500 आएगा। 67500, 67500 ऑप्शन सी। 22,500, 22 से 66 और 5 का 3 गुना 1500, 67,500। तो आपका आंसर, प्रिंसिपल अगर यही पूछा होता तो कितना हो जाता, देखो अगर प्रिंसिपल पूछता तो हम कहेंगे इसका 2/3 टाइम्स कर देते, कितना करते, 2/3 टाइम्स, 3 से काटेंगे 10,000 का 2 टाइम्स कितना, 20,000। अगर प्रिंसिपल पूछता तो कितना आता, 20,000 आता। क्या यहां तक की बातें क्लियर है सभी को। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़ें समझें और बताएं। क्वेश्चन कह रहा अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹40,000 एट द एंड ऑफ 5 years and 64,000 at the end of 10 years. If the interest is compounded annually, what is the sum of money? Sum of money प्रिंसिपल पूछा है, पहले 5 ईयर फिर 10 ईयर। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल लिखें, ये 5 ईयर का गैप है और यहाँ कितने का हो जाएगा, 10 ईयर का। आप 5 ईयर और 10 ईयर में जाते हैं तो 5 ईयर का कितना है, 40,000 रुपीज दिया हुआ है, एंड 10 ईयर में कितने का दिया हुआ है, 64,000 रुपीज दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना हो जाना है, जैसे ही आप जाएंगे आपको पता है 64,000, 40,000 का कितने पार्ट है, आप 8 से काटेंगे 8 टाइम, या 8 से काटेंगे 8 टाइम एंड 5 टाइम, ठीक है, तो 8/5 टाइम है, कितने टाइम्स है, इधर जाएंगे तो 8/5 करेंगे, 5 से काटोगे 8 टाइम 64। तो जस्ट अगर हमें इधर आना है, उल्टा जाना है, तो हम 5/8 कर सकते हैं, इधर से आना है तो 8 से काटेंगे, 5/5 = 25,000। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 25,000। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना है। यहां तक की बात सबको क्लियर है, होप सो ये पैटर्न तो सबको समझ आ ही गया होगा ना, इसमें कुछ भी ऐसी डिफिकल्टी मेरे ख्याल से तो नहीं है ना, सबको क्लियर हो गया होगा ये पैटर्न अच्छे से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जरा एक बार इसे रीड करें और आंसर आप लाइव चैट में दे सकते हैं। चलिए एक बार देखें जल्दी से और बताएं, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, सेम पैटर्न का है, इसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से कितना आएगा। चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन ही है, आपको प्रिंसिपल बताना है कितना होगा, धन राशि बतानी है, तो ये आप कमेंट में आंसर इसका दीजिए जल्दी से। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिया है। आइए जरा नेक्स्ट पे चलते हैं, ये 4th क्वेश्चन पढ़े जरा, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करें, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आपका। A man wants to invest ₹16,400 in the bank accounts of his 2 sons whose age are 17 years and 18 years, such that they get an equal amount at the age of 20 years if the rate of compound interest is 5% per annum. Rate of compound interest कितना, 5% per annum, 5% per annum कितना होगा, 1/20। ध्यान से समझना, अगर
16,400 रुपए देना है छोटा बेटा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर रेट कितना है आपका 5% है तो अमाउंट 21/20 हो जाएगा हर बार का प्रिंसिपल का। छोटे बेटे का मान लिया ए अमाउंट दिया, इसे 21/20 हम लिखेंगे। छोटा बेटा 17 साल का है, 20 साल होने में उसे कितने साल लगेंगे? 3 साल लगेंगे, तो पावर 3। बड़ा बेटा 18 साल का है, इसके अमाउंट को हम बी मान लेते हैं। 21/20 रेट दोनों में समान है, अमाउंट बराबर मिल रहा, तो ये कितने में? 2 में। आप कह रहे हो पावर 2, ये पूरा पूरा कट जाएगा इसके पावर से, 2 बार काट देगा तो बचेगा पावर 1। कितना बचेगा? पावर 1। आप कहेंगे ए बाई बी अगर लिखनी हो सर तो हम कहेंगे 20/21 आएगा। ठीक है, 20/21 आएगा। और जैसे ही आप 20/21 लिखते हैं, इनको जोड़ के आपको कितना आएगा? 41। और 41 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 16400, 16400। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। 1 की वैल्यू आपने कहा 400, छोटे बेटे का पूछा है 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000 रुपीज। छोटे बेटे में कितने रुपए लगाए? 8000 रुपए लगाए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके कई प्रीलिम्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। आइए जरा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए। ये पैटर्न हमने कल डिस्कस किया था, तो ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। जल्दी से इसे सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं। देखें एक बार और बताइए। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा, a sum of money becomes 1.331 time of itself at the end of 9 months if interest is compounded quarterly. What is the rate of interest per annum? Rate of interest किस में पूछा है? पर एनम में पूछा है। क्लियर है? आप देखो ध्यान से समझना। कह रहा कोई धनराशि 9 माह में स्वयं का 1.331 टाइम्स हो जाती है, गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज की वार्षिक दर। 9 महीने को अगर त्रैमासिक देखना है तो 9 मंथ्स में कितने 3 महीने होंगे? 9 मंथ्स को अगर हमें 3 महीनों में त्रैमासिक तोड़ना है तो 3 मंथ्स का कितना पार्ट होगा 9 मंथ्स में? आप कहोगे 3 टाइम्स होगा। कितना? 3। तो कल ही हमने बताया था कि जब भी हमें रेट निकालना हो, इनका क्या करेंगे? जितनी भी पावर दी हो उन्हें रूट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 से वैल्यू 1.331, इसका क्या करोगे आप? इसको आप रूट में 1/3 लिखोगे। कितना हो जाना है? आपको पता है ये 1 का क्यूब रूट होगा और इसका हो जाएगा 1.1 का। 1 से वैल्यू कितनी हो गई? 1.1। यानी आपने देखा 0.1 बढ़ा किस पे? 1 पे। तो 100 पे कितना? आप इसे बोलेंगे 10%। 100 पे कितना बढ़ेगा? 10%। 10% कब? 10% ये है क्वार्टरली बेस पे। ठीक है, तो पर एनम में जाओगे तो पर एनम करने के लिए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो पर एनम करने के लिए 4 टाइम करोगे, यानी आपको पता है ये हो जाना चाहिए 40% पर एनम। पर एनम में कितना? 40% पर एनम, या ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आपको बातें समझ आ रही होंगी। जरा इस क्वेश्चन को एक बार देखें, ढंग से समझें, फिर बताएं। क्वेश्चन कह रहा कि इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज 14,520 and rupees 15,920 respectively. What is the rate of interest? यहाँ पे रेट बताना है 3rd और 4th ईयर का। कल भी ये क्वेश्चन शायद इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था कि जब कॉन्जिक्यूटिव ईयर हो तो जो भी अमाउंट होगा वो कितना हो जाना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी खुद का R% बढ़ता है ना। कह रहा किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त मिश्र धन क्रमशः 14,520 और 15,000
972 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? आपको दिख रहा 14,520 अमाउंट है और इधर कितना है 15,972। जरा इनका जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो 972 और ये 480, 480 और 972 ये हो जाएगा 1452। ठीक है, 972 और 400, 9 4 1372 और 80 152, तो 1452, 1452 इस पार्ट का, क्योंकि ये प्रिंसिपल हो जाएगा ना किसका, फोर्थ ईयर का। ये जो थर्ड ईयर का अमाउंट था वो फोर्थ का क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाएगा। यही थर्ड ईयर का क्या था, अमाउंट। और आपको पता है फोर्थ ईयर का अमाउंट भी यहाँ पे दिया है, तो 1452 किस पे, 14,520 रुपए का कितने परसेंट, आपको नजर आ रहा है इसका 1/10 हिस्सा है ये, कितना 1/10 कितना हो जाएगा, 10% हो जाता है। 1/10 कितना हो जाएगा, 10%, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? जरा इसे एक बार रीड करें और फिर बताएं। एक बार देखें इस क्वेश्चन को। कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स इज 1500 and 1800 if interest is compounded annually, what is the rate of interest per annum? कह रहा कि जो आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है सक्सेसिव ईयर का, 1500 रुपए पहले साल है और अगले साल कितना हो जाता है 1800 रुपीज। 1500 से 1800 हुआ, तो ब्याज बढ़ा कितना, 300 रुपए बढ़ा। हर बार कितना बढ़ना होता है, हमने कहा था R% इंक्रीज होता है, तो 1500 का 300 कितने प्रतिशत है, जैसे ही आप चेक करोगे 20% आ जाएगा। कितना आएगा, 20% पर एनम। कितने प्रतिशत, 20% पर एनम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक की बातें क्लियर है सभी को? आगे आइए, जरा इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को एक बार देखें, बनाएं और इसका आंसर जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखें। आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो शुड अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ अमाउंट इन हिज टू सन्स हु आर 14 and 16 year old so that they get equal amounts at the age of 18 if the scheme offers 10% per annum compound interest। 14 से 16 साल होने में 18 की एज तक, किस एज तक, 18 की एज तक। ध्यान से बातें समझें। 14 साल वाला जो है 18 होने में 4 साल लेगा, 16 साल वाले को 2 साल लगेंगे। क्वेश्चन ने बोला कि एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों जो 14 साल और 16 साल के हैं, 16 वर्ष के हैं, उनके खातों में किस अनुपात से राशि निवेश करे ताकि 18 ईयर 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि मिले यदि योजना में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो बात ध्यान से समझे। मान लिया छोटे बेटे को A रुपए निवेश किया, बड़े बेटे के लिए B रुपए निवेश किया। अब आपको बोला है 10% पर एनम अमाउंट मिलना है। 10% का पता है आपको, 1/10 फ्रैक्शन होता है। जब इसे अमाउंट फॉर्मेट में लिखना है तो हम लिखेंगे 11/10। 11/10 कितना लिखेंगे, 11/10। तो आप कहेंगे इसका अमाउंट भी 11/10 होगा सर, और इसका अमाउंट भी 11/10 होगा। अब इनके पावर्स में कुछ अंतर है। 14 साल वाला 18 होने में 4 साल और 16 साल वाला 2 साल बनाएगा। तो यहां से इसको काट दीजिए, यहां से ये घटेगा, 2 बार जाएगा। A:B इनके निवेश का रेशियो था, तो ये 11 का स्क्वायर 121/100 का मल्टीप्लाई होता तो 100/121 इधर आके हो जाएगा। मतलब रेशियो 100:121 का बनना चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। छोटे से बड़े बेटे का रेशियो, क्योंकि इधर 121/100 हो जाता, जैसे ही मल्टीप्लाई करते तो उधर जाता, तो क्या चाहिए हमें, 100/121। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ रेशियो ही तो पूछा था जिसे हम आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जरा इसे एक बार रीड करें और बताएं। क्वेश्चन कह रहा अ सम ऑफ मनी इंक्रीज्ड बाय 20% इन जस्ट 3 years if the interest is compounded annually। 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 20% 1/5 होता है। अब कोई भी चीज 5 पे 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 6/5 हो जाएगी। 20% बढ़ने का मतलब इनिशियली क्या होनी चाहिए? 6/5। तो अगर ये 6/5 है शुरू में और इसका 20% बढ़ जाती है 3 साल में, मतलब 1 से 6/5 हो गया 3 साल में, तो 36/25 कितने में होगा? 1 का। अगर आपने देखा 6/5 टाइम्स हो गया 3 years में, तो ये 3 years में 6/5 हुआ कितने साल में? 3 years में। आप आगे कहते हो नेक्स्ट 3 years में कितना हो जाएगा? आगे फिर 6/5 हो जाएगा, 36/25। ठीक है, तो आपका आंसर ये होने में 3 और 3 कितने साल लगे? कुल मिला के आपको 6 साल लगे। कितना टाइम लगा आपका? 6 साल। 6 year का टाइम यहाँ पे निवेश होता है। ठीक है, अभी तो ये मेथड ये वाला हो गया मेथड 1। मेथड 2 भी देखो, सेकेंड मेथड को हम कैसे डील करेंगे। जब सेकेंड मेथड की बात की जाएगी तो ध्यान से समझें। कह रहा 3 साल में कितने गुना हो जा रहा? 6/5, है ना? तो 1 टाइम 6/5 हो जा रहा, 6/5 की पावर 1 हो रहा कितने साल में? 3 year में। 3 years इंटू 1 हम करते थे अभी। ठीक है, तो अगर हमें 36/5 25 लिखना है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ये 6/5 की पावर 2 लिखा हुआ है। पावर 2 होने का मतलब 3 ईयर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। तो कितना हो जाना है? 6 ईयर। तो आपने कहा ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 ईयर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 6 ईयर। ठीक है, दोनों ही मेथड आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। टाइम निकालने का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? टाइम। चले जरा एक बार रीड करें। कह रहा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 5% पर एनम फॉर एन ईयर्स इज ₹4100 द वैल्यू ऑफ एन। कंपाउंड इंटरेस्ट 4100 दिया हुआ एन ईयर में। मैं कहूंगा एन ईयर दिया है, रेट की कोई बात की नहीं इसने। रेट है 5% किया है। 5% कितना होता है? 1/20। मतलब जब अमाउंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 21। प्रिंसिपल से अगर अमाउंट का रेशियो हम लिखें तो ये बनेगा 20 से 21। कितने टाइम पे बन रहा है ये? एन टाइम पे। कितने सालों की बात हो रही? एन साल की बात हो रही। किस पे? तो आप कह रहे प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 40,000 है। प्रिंसिपल कितना है? 40,000। अमाउंट निकालने के लिए 40,000 प्लस 4100 कर दो तो अमाउंट हो जाएगा 4,4100, 44,100। जैसे ही आपने देखा यहाँ से 2 जीरो आपके कट जाएंगे। ये किसके बराबर लिखा हुआ है? ये वैल्यू 20/21 की पावर 2 लिखी हुई है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 2। तो आप कहेंगे आंसर ए हो जाएगा। कितने साल लगेंगे? 2 साल। 2 years का टाइम लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। तो यहां तक की चीजें सबको समझ आ रही है, क्लियर हो रही? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पढ़े समझे। क्वेश्चन कह रहा इन हाउ मेनी ईयर्स बिल 50,000 yield ₹16,550 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो ब्याज मिलेगा कितना? इतने रुपए का, 50,000 पे। टाइम निकालना है।
ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स। कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 रुपए पर कितने वर्षों में 16,550 का ब्याज मिलेगा। अब अमाउंट अगर लिखनी हो तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखना हो तो 10 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 11, 10/11। अमाउंट से प्रिंसिपल नहीं लिख रहे हैं, कई लोग अमाउंट टू प्रिंसिपल लिखते हैं, मैं प्रिंसिपल टू अमाउंट लिख रहा हूँ। कितने सालों में हमें नहीं पता तो हम कहेंगे टाइम क्या लिख देते हैं टी, टी ईयर्स पे जाएंगे। अब आपको क्या बोला है, प्रिंसिपल कितना है 50,000 एंड इस पे कितना बढ़ रहा है 16,550, यानी हो जाएगा 66,550। अब इनका अगर आप देखो कट रहा है किसी से, बिल्कुल कट रहा है, 5 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1,000 और नीचे जाएंगे तो कितना 1331 हो जाएगा। मतलब ये अगेन आपका 10/11 की पावर क्या दिख रहा, 3 दिख रहा है। तो ये जो टाइम है कितने के इक्विवेलेंट हो गया 3 के, यानी टाइम कितने ईयर आ गया 3 ईयर्स। टाइम कितने ईयर्स आ गया 3 ईयर्स। ठीक है, टाइम कितने ईयर्स आ गया 3 ईयर्स। यहां तक की चीजें क्लियर है आपको। टाइम कितने ईयर्स आ गया 3 ईयर्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका टाइम निकालिए। इसका आंसर बताइए जल्दी से। आप सभी ने रीड कर लिया होगा, आइए समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ 20,000 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड एनुअली। अब आप ध्यान से समझना, 10% अगर एनुअली जाएंगे तो एनुअली का वो 10% ही होगा। अगर सेमी एनुअली के लिए हम चाहते हैं अर्धवार्षिक ब्याज से, है ना, सेमी एनुअली कितना हो जाएगा 10 का हाफ, यानी आप कहोगे 5%। अब 5% पे आप लगा लो ए बी मेथड, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, यही था ए बी मेथड। इसी को हम नेट इफेक्ट बोलते हैं या नेट चेंज बोलते हैं। तो 5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा +5 इंटू 5/100। आपने जैसे ही किया आपको पता है 10.25% आएगा। मतलब एनुअली अगर 10% है तो सेमी एनुअली 10.25% हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10% से 10.25% अगर हम जाएं तो हमें कितना बढ़ रहा, कितने का डिफरेंस आ रहा 0.25%। और ये किसके बराबर है, किसका इतना आ रहा है, ये 20,000 का आएगा, प्रिंसिपल का आएगा। तो परसेंट साइन से आप सीधे 2 जीरो काट दें, आपको पता चला 25 से 2 बार 50 होता है, 25 का 2 बार 50 और डबल जीरो आप और लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि 2 डिजिट पे आपका क्या लगेगा डेसिमल, तो 50 रुपीज आएगा। कितना, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, कितना आएगा 50 रुपीज। क्लियर है। तो ये नेट इफेक्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वैल्यू निकालनी भी आपको आती है, आप बरवली भी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इसे बनाएं, एक बार पढ़ें, देखें, समझें और बताएं। क्वेश्चन कह रहा a sum of money is invested at 20% compound interest compounded annually, it would fetch rupees 150 more if interest is in 1 year is compounded half yearly। देखो 20% को पर एनम जाना एंड हाफ ईयर पे बताना है, दिया है उनका डिफरेंस कितना 150, तो आपको सम बताना है, प्रिंसिपल बताना है। कह रहा कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, ब्याज वार्षिक संयोजित है, यदि 1 वर्ष के लिए ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 150 रुपए अधिक मिलते हैं, वह धनराशि क्या होगी, प्रिंसिपल क्या होगा।
जरा गौर करो, 20% कितना होता है भाई? पर एनम के लिए 20% ही होगा, और 20% का जब हम हाफ ईयरली जाएंगे तो 10% करेंगे। 10% को अगर हम ए बी मेथड पे लगाते हैं तो हमें पता है 10 इंटू 10/100 हो जाएगा। आपको पता चला ये 21% हो जाना है। आप बरवली लगा सकते हो इसे, बस हमने सिर्फ आपको करके दिखाया। कितना आएगा? 20% एंड 21%। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको? इन दोनों का डिफरेंस 1% होता है, और 1% की वैल्यू आपको 150 रुपीज दी हुई है। मुझे बताओ 100% कितने के बराबर होगा? अगर 2 जीरो इधर बढ़ाओगे तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। 15,000, 15,000 रुपीज हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, जरा इसे देखें और बताएं। आज का आखिरी क्वेश्चन भी है ये, चलें जल्दी करें सर। A sum of money invested at compound interest doubles in just 3 years. A man want to invest three sums P, Q, R for 6 year, 9 year and 12 year respectively in the above scheme so that he gets equal amounts at the completion of each scheme. Find the ratio of P, Q, R. कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 3 वर्ष में दोगुनी, ठीक है। एक व्यक्ति 3 राशियां P, Q और R 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश करता है। 3 वर्ष में दोगुनी तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? आप उसी का पावर 2 की पावर 1 हो रही 3 वर्ष में। 3 साल में क्या हो रही? 2 की पावर 1। तो 6 साल में कितनी हो जानी है? पावर 2, दोगुनी पे पावर 2 हो जाएगा। पावर पे फोकस करना, ठीक है। 9 साल में कितनी हो जाएगी भाई? 3 की पावर जैसे ही जा रहे हैं हर 3 साल में, तो यहाँ से गैप 3 साल का है तो पावर 1 से 2 हुई, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? 3। और जैसे ही हमने 12 साल कहा तो 3 इंटू 4 होता है, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। हमने अभी बताया था यहाँ पे इंटू 1 है। 6 साल होने के लिए 3 साल में 3 इंटू 2 है। 9 साल होने के लिए 3 साल में 3 इंटू 3 है, और 3 साल में 12 साल होने के लिए 4 का गुणा किया। अगर पीछे वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो पावर हमने क्यों लगाई ये आपको क्लियर होगा। पावर ही हमने बताई है पीछे के क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहाँ भी मैंने क्लियर कर दिया। अब भाई जरा समझते हैं, कह रहे सबके अमाउंट्स बराबर है, तो पी ने कितना लगाया भाई? पी का कितना हो रहा है? 6 साल में 2 गुना हो जाएगा, तो पी का 2 गुना हो रहा, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे हम? 6 साल हो रहा तो 2। क्यू के बारे में क्या बोला हुआ है? क्यू आपका 9 साल में हो रहा, तो 9 साल 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और आर की बात की हमने तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। यही अमाउंट्स बनाएगा, ठीक है, यही अमाउंट्स बनेंगे। अब 2 की पावर 2 यानी हमने कहा 4p इक्वल टू 8q इक्वल टू 16r। जैसे ही लिखा 4 से काटेंगे तो p इक्वल टू 2q इक्वल टू 4r, है ना। अब पी क्यू आर का जैसे ही आप रेशियो बनाओगे, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, कितना हो जाएगा? 4 2 जार 8 हो जाएगा। क्यू से जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाना है भाई? क्यू को छोड़ दोगे तो 1 इंटू 4 4 हो जाना है, और आर पे जैसे ही जाओगे आर वाले को छोड़ दो 1 इंटू 2 2 हो जाना है। अब जैसे ही इनको कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 2 1 का रेशियो, और जैसे ही आपने 4 2 1 लिखा आपका आंसर हो गया 4 2 1। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपको समझ आया होगा, यहां तक की बातें सभी को क्लियर है। आपका आंसर आएगा 4 2 1। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।